हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे आइडेंटिफाइंग द रिसोर्सेज एंड द कंप्यूटर नेटवर्क मीन टू से लेसन नंबर 5। अब सबसे पहले आपसे पूछा गया है, अब नेटवर्क आया है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नेटवर्क होता क्या है। अब नेटवर्क क्या है कि छोटे छोटे नेटवर्क को छोटे छोटे जैसे डिवाइसेस को मिलाकर हम एक वायर्स के थ्रू, एक टेक्निक्स के थ्रू हम उसको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। लैन केबल, राउटर, हब, स्विचेस के थ्रू। वो एक स्पेशल टेक्निक्स होती है जिसको हम नेटवर्किंग बोल देते हैं, या लोकल लैंग्वेज में लैन वैन मैन जो आपने पढ़ा हुआ है वो सारा का सारा इसी के अंदर आता है। अब वी हैव लर्न ए वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड वेब पेजेस। लास्ट टेस्ट में हमने पढ़ा होगा ए वेब पेज इज द डॉक्यूमेंट। अब देखिए वेबसाइट क्या है, जहाँ पर बहुत सारे वेब पेज होते हैं उसकी कलेक्शंस को हम वेब साइट बोलते हैं। और वेब पेज जो हमें फ्रंट विंडो जो दिखाई देती है हमारे किसी भी कंप्यूटर के ऊपर। सपोज कीजिए, मान लीजिए मैंने इंटरनेट खोला। अब इस इंटरनेट के ऊपर मैंने सर्च किया क्या, DAVSCHOL नीलोखेड़ी। अब मेरे सामने DAV स्कूल नीलोखेड़ी की कोई एक वेबसाइट आ गई। चलो मैं खोल के देख लेता हूँ। ये देखिए, अब ये जो मेरे सामने आई हुई है तो ये क्या है, ये एक वेब पेज है, तो सॉरी एक वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट के ऊपर बहुत से वेब पेजेस लगे हुए हैं। सपोज कीजिए अबाउट स्कूल, आर्य समाज के बारे में देखें तो एक अलग से। अब ये जो सारा का सारा है, हर एक पॉइंट पे आप क्लिक करोगे, हर एक लिंक पे क्लिक करोगे, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स या कोई नोटिस बोर्ड या कुछ भी आप सर्च करोगे या खोल कर देखोगे तो वहाँ पर एक अलग से एक पेज खुल जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वेब पेज। ओके, नाउ चलिए मैं इसको बंद करता हूँ। उसके बाद है व्यूड इन द वेब ब्राउज़र, यानी कि जहाँ पर हम इन सभी चीज़ों को देखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेब ब्राउज़र। अब वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, देखिए मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको कितने वेब ब्राउज़र नज़र आ रहे हैं। एक तो ये रहा गूगल क्रोम, एक ये रहा इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये इसको आजकल इसका साइन कुछ इस तरीका का आ गया है, जहाँ पर मेरा ये आपको माउस दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं वेब ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ओपेरा एक आपको ये दिखाई दे रहा है, ओपेरा मिनी, ओपेरा ब्राउज़र, फायरफॉक्स। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आपको कुछ किन्हीं 4 या 5 के नाम देने हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है, ओपेरा मिनी हो सकता है, यूसी ब्राउज़र हो सकता है। तो ऐसे ही एंड्रॉयड के अंदर लगभग ये सारे के सारे हमारे सेम होते हैं। नाउ वेब सर्वर, व्हाट इज़ वेब सर्वर। देखिए वेब सर्वर इज़ ए हब, मेन सर्वर जहाँ से आप इंटरनेट की सर्विसेज लेते हो। A web server is a huge collection of network which store data, website etc. and यानी कि वेब सर्वर एक बहुत बड़ी स्टोरेज के साथ एक कंप्यूटर होता है जिसके ऊपर पूरा का पूरा बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जहाँ से आप सर्विस लेते हो। यू कैन विजुअलाइज अ वेब सर्वर एज ए यूज नेटवर्क विच स्टोर डाटा एंड साइट्स, यानी जिसके ऊपर सारी डाटा एंड साइट्स होती हैं। इन रियल सिचुएशन देयर इज ए क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी। नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं, आप कंप्यूटर इंटरनेट ले रहे हो और आप इंटरनेट की सर्विस ले रहे हो, यानी कि आप एक क्लाइंट हो, और जहाँ से सर्विस आ रही है, जिस लोकेशन के ऊपर डाटा पड़ा हुआ है, वो केबल के थ्रू, फाइबर केबल के थ्रू, लैन केबल के थ्रू आपके पीसी तक डाटा आ रहा है। तो जहाँ से आ रहा है जो सोर्स है दैट इज़ कॉल्ड सर्वर। अब इनके बीच में मीडियोकर का काम कौन करता है, इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, वो टेक्निक्स हैं, वो सारे रिसोर्सेज है जिनके थ्रू आप सर्वर से सर्विस लेते हो। यानी कि एक डाटा आपका अमेरिका में, यूएसए में कहीं भी पड़ा हुआ है, आपने क्या किया, उसका एक यूआरएल डाला, यूआरएल डालने के बाद वो सारा का सारा डाटा जो है क्रैक होकर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं,
आपकी स्क्रीन पर के ऊपर आना, यानी कि वो क्लाइंट नेटवर्क के ऊपर आ गया, क्लाइंट पीसी के ऊपर आ गया। आया कहाँ से है? सर्वर से। टेक्निक कौन सी यूज़ हुई है? इंटरनेट टेक्निक यूज़ हुई है। किसके थ्रू आया? वेब ब्राउज़र के थ्रू आया। यानी कि वेब ब्राउज़र इज़ ए सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आप इंटरनेट सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हो। अब उसके बाद लेट्स www.world-wide-web website is the collection of interrelated web pages. Web browser is the website. No, वेब ब्राउज़र एक वेबसाइट नहीं है। वेब ब्राउज़र एक, ये गलत लिखा हुआ है, वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है। www was the first developed by the English साइंटिस्ट। चलो इसका नाम मैं बताऊंगा आपको, अगर बुक में पढ़ोगे शायद बुक में भी लिखा होगा। राइट द नेम ऑफ एनी टू कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउज़र। हम कौन सा यूज़ करते हैं? क्रोम और फायरफॉक्स। सर्च द इंटरनेट एंड लिस्ट डाउन द नेम ऑफ द टू वेबसाइट। आप कोई भी दो वेबसाइट अभी अभी मैंने आपको खोल कर दिखाई है, आप उसको लिख सकते हो। उसके बाद ये कुछ एक डोमेन है। डोमेन क्या होते हैं? जो वेबसाइट के बाद में लगते हैं, जिससे हमें पहचान होती है कि ये किस तरीके की वेबसाइट है। फॉर एग्जांपल .com लिखा हुआ होता है, जैसे gmail.com, ये क्या है? कॉमर्शियल वेबसाइट है। org, जैसे हमारे स्कूल की वेबसाइट के बाद में लिखा था org, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर इंस्टीट्यूट जो है इनके बहुत सारे होते हैं जो एज ए ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। मिल, ये सारा हमारा सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है, मिलिट्री से रिलेटेड होता है। जिसके .gov, नेट माई, जैसे आपने पढ़ा MyGovernment.in, यानी कि माई गवर्नमेंट, GOV यानी सरकार से संबंधित। EDU एजुकेशन से रिलेटेड। नेटवर्क से रिलेटेड। मैंने कहा था MyGovernment.in, यानी कि ये माई गवर्नमेंट जो वेब सर्वर जो है ये इंडिया गवर्नमेंट से रिलेटेड है। IN हमेशा इंडिया के लगता है, AU ऑस्ट्रेलिया के लिए लगता होगा, यूनाइटेड किंगडम के लिए UK लगता है .co.in। अच्छा, सब डोमेन अभी इसमें क्या है? www.du.ac.in, यानी कि मेन डोमेन क्या है? DQ DAV। .org हम तो सीधा org लगाते हैं, जैसे www.mygovernment.in, यानी कि माई के बाद भी डॉट या गवर्नमेंट, कुछ इस तरीके से उसको क्रैक कर देते। तो माई जो मेन हो गया, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन .in, यानी कि इंडिया की गवर्नमेंट, जैसे ये हो गया सब डोमेन। एंड कंट्री डोमेन जो लास्ट में लगता है उसको हम कंट्री डोमेन बोलते हैं। उसके बाद ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, CBSE का, NCERT के, गूगल्स के, आपको गूगल के नोट डाउन द, आपको उसका बस एक URL आपको ढूंढना है और यहाँ पर लिखना है। प्रोटोकॉल इज द सेट ऑफ रूल्स। अब उसके बाद सारा का सारा कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारा प्रोटोकॉल के ऊपर। अब प्रोटोकॉल बहुत तरह के होते हैं, जैसे IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये मेन प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू इंटरनेट आपका चलता है। सपोज कीजिए आपके कंप्यूटर पे इंटरनेट लगा दिया, लेकिन किसी ने आया, कोई सेटिंग छेड़ी और उसके IP उड़ा दिए, तो आपका इंटरनेट चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इंटरनेट एक पर्टिकुलर एड्रेस पे चलता है और उन एड्रेस को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल्स। अब कितने तरह के प्रोटोकॉल होते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे एक तो मैंने आपको बता दिया इंटरनेट प्रोटोकॉल IP, उसके बाद इसमें बताया FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर जाने के लिए एक पार्टिकुलर एड्रेस का वो फाइल यूज़ करती है, एक रूट का यूज़ करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फॉर एग्जांपल आप कोई भी मूवीज़, फिल्म कुछ भी डाउनलोड करते हो या अपलोड करते हो। उसके बाद है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं मेनली डोमेन या कोई वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए। दिस प्रोटोकॉल डिफाइन द रूल्स ऑफ फॉलो द वाइल ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन कंटेनिंग द टेक्स्ट। अब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP के अंदर क्या होता है? हमारा टेक्स्ट, ग्राफिक, साउंड, वीडियो, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि पूरी की पूरा डिज़ाइनिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है हमारा यहाँ पर आ जाता है। जैसे HTML के अंदर हम कोडिंग वगैरह करते हैं। उसके बाद है जी TCP/IP। TCP/IP का काम है इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक सर्विस को इंटरनेट की सर्विस को आपके PC तक लेकर आता है। दूसरा आता है TCP, यानी कि ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल। डाटा जो आपके PC के अंदर आ रहा है, किस स्पीड, ये तो नहीं है कि एकदम डाटा सारा आ जाएगा। अगर आपका कंप्यूटर की कैपेबिलिटी बहुत कम है और इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा? रिजल्ट आपका कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, वो आपकी स्क्रीन चलेगी ही नहीं, एक जगह खड़ी हो जाएगी।
एक टीसीपी क्या करते हैं, डाटा को कंप्यूटर प्रोसेसर और कंप्यूटर स्पीड के हिसाब से डाटा को कंट्रोल करते हैं और कंट्रोल लिमिट में, ताकि आपका एक्सप्लोरर उसको सपोर्ट करे और स्मूथली आपका इंटरनेट चलता रहे। उस चीज़ को कंट्रोल करने का, यानी कि डाटा को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ये ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल ये डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड को कंट्रोल करते हैं और आपके कंप्यूटर को हैंग नहीं होने देते, स्पीड को स्मूथ बनाकर रखते हैं। सिक्योरिटी नेटवर्क, अब ये सिक्योरिटी नेटवर्क के अंदर जैसे इमेजिन द समवन दैट एंटर द इन यूर होम विदाउट यूर परमिशन। अब देखिए वायरस हो गया ये कुछ, या कुछ एक वेबसाइट जब चलाते हो तो कुछ एक अनवांटेड वेबसाइट ऑटोमेटिकली या अनवांटेड लिंक्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होना स्टार्ट हो जाते हैं। उससे क्या होता है, आप उसको क्लिक कर सकते हो सकता है कोई आपका इंपॉर्टेंट डाटा चोरी कर ले, आपका कोई अकाउंट नंबर चोरी हो जाए, कोई आप नेटवर्किंग पे आप नेट बैंकिंग का कोई काम कर रहे हो, एक लिंक वो फ्लैश हुआ, आपने उसको क्लिक किया, क्या हुआ, आपकी इन्फॉर्मेशन जो है एक चोर के पास चली गई, जो भी आप टाइप कर रहे हो वो चोर देख रहा है उसको। तो इन सभी से बचने के लिए हम सिक्योरिटी नेटवर्क का यूज़ करते हैं। वैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर विंडो फायरवॉल होता है, हमें उसको हमेशा ऑन रखना चाहिए ताकि इस तरह की अनवांटेड फाइल हमारे पीसी के अंदर एंटर ना कर पाए। या फिर उसके बाद साइबर सिक्योरिटी वाले हमारे एंटीवायरस होते हैं, टोटल सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी वाले, हमें उसका यूज़ करना चाहिए। हाउ एवर इन ऑनलाइन वर्ल्ड में पीपल ट्राई टू यूज़ द एक्सेस यूर बैंक अकाउंट्स, वो मैं आपको साथ बताता हूँ। दिस इज़ कॉल्ड साइबर क्राइम एंड इन ए सर्व defined by the cyber laws. There are strength laws and stop the cyber crime in India and the countries of the world. इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है, आप एंटीवायरस इंटरनेट सिक्योरिटी आप हमेशा अपने कंप्यूटर के ऊपर जरूर रखिए। थैंक यू वेरी मच।